पट्टी में मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर राम उद्गार का ऑफिस है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप डॉक्टर हैं यहाँ के? क्या बात? बोलिए ना। बोलिए। नहीं नहीं हाँ? नहीं, स्टाफ है। स्टाफ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। डॉक्टर राम उद्गार कहाँ हैं? हाँ, क्या बात? बोलिए हाँ? ना। बात करनी है। अच्छा, बुलाइए। एक मिनट बैठिए। डॉक्टर राम उद्गार के क्लिनिक में हम आए हुए हैं, जहाँ पर सुनने में आया है कि यह जो क्लिनिक है इसमें भी फर्जीवाड़े का नाम आ रहा है और बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर राम उद्गार से मिल करके, और देखना चाहता हूँ कि कहाँ हैं वो हैं कि नहीं है, कौन डॉक्टर है, कितने डॉक्टर हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बुलाने की कृपा करें, हम यही चाहेंगे। 2 मिनट बैठ जाए बॉस। जी, हम बैठने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बुलाएंगे जितना अच्छा रहेगा। 2 मिनट बैठिए ना, बैठिए। दिखाइए इधर। हाँ, बैठिए ना। यही अस्पताल है आप लोग का? नहीं, ये तो ऐसे ही है, जैसे कोई स्टाफ आ गए, कोई आ गए, लेटे गए, बैठिए ना। यह अस्पताल है, सर को बुलाने की कोशिश करिए आप, जितना ज़्यादा जल्दी बुलाएंगे उतना अच्छा होगा। राम उद्गार डॉक्टर हैं जो कि उनसे मेरी बात करनी है हमको, और इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। यह अस्पताल जो कि बहुमंजिलिया देख रहा है, लेकिन क्या सच्चाई है हम जानने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द बुलाइए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आइए। सर आपका नाम? डॉक्टर राम उद्गार राम। सर आपका नाम आ रहा है कि आप भी उस जो मर्डर हुआ है यहाँ पर उसमें शामिल हैं, और आपकी पत्नी का भी कहा जा रहा है कि उनमें भी फर्जीवाड़ा किया गया, उनका डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के इलाज करती हैं। कहने वाला तो कहबे करेगा। सर ऐसे ही तो और भी लोग और डॉक्टर हैं, सब पर तो का नहीं आया, कुछ लोगों का नाम आया है जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है। आप लोग समझिए। क्यों नाम आ रहा है आपका? वो लोग समझेगा ना। आपकी निजी दुश्मनी है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं तो है। क्यों आ रहा है सर फिर? वो आप बताइएगा ना। हम क्यों बताएं? आपके ऊपर सवाल है, आप बताइए कि दुश्मनी के बिना अगर मेरे पे दुश्मनी नहीं है तो मेरे पे क्यों कोई सवाल उठाएगा? आप हमको कुछ कह दीजिएगा तो हमको क्या पता क्यों कह रहे हैं। बिना जान पहचान, बिना किसी दुश्मनी, किसी राय सलाह के या दोस्ती के आपको अगर नहीं जानता हूं तो मैं क्यों आपको कहूँगा? सवाल तो मेरा यह है ना सर कि आप अच्छा बताइए, अगर ये और भी आए हुए हैं वो हैं, उनसे मैं सवाल क्यों करूँगा? मैं जानता नहीं हूँ उनको, आपके ऊपर सवाल आ रहा है, आपके ऊपर FIR हो रहा है, तो क्यों? नहीं पता है क्यों। और ये कौन है? मैडम। आपकी पत्नी? मैम आपके ऊपर भी सवाल आ रहा है कि आपका जो डिग्री है फर्जी है और आप डॉक्टर नहीं है, इलाज करती हैं। बंद क्यों करें सर? हमसे बात कर लिया। बंद क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? हमसे बात बंद क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? हमसे बात हो गया ना। तो बंद हम करेंगे कैमरा। चालू रखो। चालू है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका नाम आ रहा है कि आपका डॉक्टर जो है आपकी पत्नी फर्जी है, और आपके ऊपर भी FIR है कि आप इस मर्डर में शामिल थे, और आप पर कई सवाल उठ रहे हैं और भी। तो जांच करो ना। लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जांच करके पता कर लो। पता कर लो मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको जांच कर लिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा ना? सवाल मेरा था जिसका कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमको। डॉक्टर साहब मेरे को कैमरा बंद करने के लिए भी बोल रहे हैं, जो कि मैं नहीं करूँगा। इसके लिए चाहे यहाँ पर मेरे को कोई कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ मेरा कैमरा चालू रहेगा, और सच्चाई क्या है सब कोई जानता है, और FIR है तो जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर साहब को, जो कि नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर उनकी मिसेज हैं जो कि पत्नी है, उनके ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल है कि उनका फर्जी जो कि डॉक्यूमेंट है सारा फर्जी है, उस पर भी डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही अपनी पत्नी को बोलने दे रहे हैं। कौन टीवी से हो तुम? क्या बोल रहे हैं? कौन टीवी से हो? अब जनता बोलेगी। अरे कौन टीवी से हो? टीवी मतलब? अरे ये कहाँ से हो? कहाँ से मतलब? बिहार से हूँ, भारत का हूँ। और कुछ नहीं कहना, जाओ। क्यों नहीं कहना है सर? यही तो दिक्कत है ना कि क्यों कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बोलना ही आपकी सबसे बड़ी ये परेशानी है कि नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोलना तो पड़ेगा ना, कुछ भी सच्चाई है क्या है, आपके ऊपर आरोप आ रहे हैं, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं कैसे हम समझेंगे कि आप बेगुनाह हैं? कैसे बेगुनाह आप अपने आप को साबित कर सकते हैं बिना बोले? मेरा कैमरा बंद करवाने की कोशिश करें, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि मेरा कैमरा छू दे भी आकर। या मैं खुलेआम बोल रहा हूँ यहाँ पर, और जो एक हत्या हो जाता है और डॉक्टर साहब यहाँ के डॉक्टर रखते हुए चुप हैं, इस पर मैं सवाल करने आया था कि डॉक्टर साहब बताए अपनी सच्चाई को खुद, लेकिन डॉक्टर साहब का मुंह बंद है।
और मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन टीवी से आए हैं, कौन देश से आए हैं, भारत का है, बिहार के हैं, और इसी धरती के हैं। जिस धरती पर पाप हो रहा है, इस धरती पर जितना कांड हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो कि चुप रहते हैं। एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं मेरे, और ना ही आपने कुछ भी दिखाया हमको, और आप मेरे पे ही सवाल उठाने चल दिए हैं। इसी तरह से उनके उस जो हत्या हुआ है मेरे भाई अविनाश झा का, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि वह पत्रकार गलत है। कब तक उठाते रहिए सवाल, जब तक उठाना है, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बिहार के नीतीश कुमार जी, आपसे भी मैं बोल रहा हूं कि पटना में धरना देंगे हम लोग आपके ऑफिस के सामने, और मैं हमेशा सवाल उठाता रहा हूं पटना में भी, और यहाँ भी उठाऊंगा। और इसके बाद हम लोग पटना जाएंगे और वहाँ भी सवाल उठाएंगे, और आप पे भी सवाल उठेगा अगर आप इस मामले में नहीं जल्दी बोलिएगा। और सीबीआई जांच जल्द से जल्द बैठनी चाहिए। हर मामले में जांच बैठने में इतनी देरी हो जाती है, तब तक सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। अभी तक नीतीश कुमार का कोई मंत्री का बयान नहीं आ रहा है। एसपी साहब अपने अलग मूड में दिख रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। जांच हुआ नहीं था, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तब तक एसपी साहब का बयान आ गया कि प्रेम प्रसंग है। एक पत्रकार जो कि निष्पक्षता से जांच करवाता था, हर अस्पताल की हर उस जगह पर जाता था जहां पर भ्रष्टाचार था, मरवा दिया गया है। डॉक्टर साहब समझते होंगे कि एक अविनाश झा को मारकर पूरे पत्रकारिता को खत्म करते हुए भूल रहे हैं। जो भी या इस मधुबनी में जितने फर्जी डॉक्टर हैं या जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, वे समझ ले कि एक अविनाश झा को मारकर आपने 1000 अविनाश झा को पैदा कर दिया है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी से सच्चाई को दिखाते हुए अविनाश झा के इंसाफ की लड़ाई में कैमरामैन चंदन तिवारी के साथ मैं अभय कुमार, जय हिंद।